विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। सियासत की गलियों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन फतेह करेगा दिल्ली का किला। एक तरफ नरेंद्र मोदी की लहर है, जिसके चलते बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। दूसरी तरफ दिल्ली में 49 दिनों की सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, जो अभी से जीत के दावे कर रहे हैं। तो फिर किसके दावे में है दम? अब ये बुखार नीचे उतरेगा पक्का। वोट बैंक समझ रखा है हमको। कुछ कर गुजरने के सपने चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद चुपके से मेरे को लाके दे देना, ठीक कर देंगे इनको। दिल्ली में खिलेगा कमल हर एक महल या दिल्ली में चलेगी झाड़? पड़ी दिल्ली पर चलेगा मोदी का मैजिक या दिल्ली में दिखेगी केजरीवाल की करामात? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। युद्ध मैदान सजने वाला है। सभी दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। सूरमा अभी से ताल ठोकने लगे हैं। बीजेपी का हौसला बुलंद है। नरेंद्र मोदी के नाम पर हाल ही में बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल कर सत्ता पाई है। दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी के लहर के भरोसे चुनावी नैया पार करने का सपना देख रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से देश के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो उन्होंने कहा है उन वायदों को पूरा कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार में प्रगति हो रही है, जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो निश्चित रूप से मोदी जी का लाभ तो इसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब होना ही होना है। पिछली बार बीजेपी ने हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार पार्टी ने कोई चेहरा आगे नहीं किया है। चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक ही चेहरा होगा, वो भी नरेंद्र मोदी का। क्या देवेंद्र फडणवीस फेस नहीं था? क्या खट्टर जी फेस नहीं थे? क्या अन्य जगह फेस नहीं होंगे? लेकिन हर जगह की स्ट्रेटेजी कुछ और होती है। बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना एजेंडा साफ है। आम आदमी पार्टी भले ही अरविंद केजरीवाल को बतौर सीएम उम्मीदवार पेश करेगी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागने वाली छवि को दिल्ली के दिल से दूर करना। ये भाई साहब बता रहे हैं कि पुलिस वाले कहते हैं आप बुलाओ भी नहीं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ही होंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? ये तय है कि अगर चुनाव में उतरते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ही होंगे। ये तो तय है पहले से। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार है, तो दूसरी तरफ मोदी का विजय रथ रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ तैयार खड़े हैं। दिल्ली को आम आदमी पार्टी अपने गढ़ के तौर पर देखती है। पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी। 49 दिनों के अंदर जो हमारी सरकार थी, उस 49 दिनों ने जो हमने कहा था वो हमने किया। लोगों में इस बात को लेकर तभी आक्रोश था, थोड़ी सी नाराजगी थी कि जब हम अच्छा काम कर रहे थे तब हमने सरकार क्यों छोड़ी। दिल्ली में इस बार नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों का इम्तिहान होगा। मोदी ने लोकसभा चुनाव के सीधे मुकाबले में अरविंद केजरीवाल को करारी मात दी थी। वो मुकाबला बनारस में था, लेकिन अब चुनावी कुरुक्षेत्र का मैदान केजरीवाल के गढ़ दिल्ली में सज रहा है। मुकाबला जोरदार होगा। प्रमिला दीक्षित, रवीश पाल सिंह, कुमार कुणाल के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।
पिछले साल विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने चमत्कारिक जीत दर्ज की थी। केजरीवाल की सरकार बनी और 49 दिनों की इस सरकार के राज में दिल्ली ने कई तमाशे देखे। आलम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली से साफ हो गई। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या केजरीवाल अपनी खोई जमीन वापस ले पाएंगे या फिर मोदी की लहर सुनामी बनेगी? आम आदमी पार्टी को जिसका इंतजार था वो बात हो गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव तय है और अरविंद केजरीवाल को अभी से ही पार्टी की चमत्कारी जीत दिखाई दे रही है। तो 49 दिन का हमारा जो काम था वो जनता खुद ही बात कर रही है और जनता कह रही है वो 49 दिन हमें 5 साल की तरह चाहिए। आम आदमी पार्टी की 45 से ज्यादा सीट आ रही है। दोस्तों, आज से 2-3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी उनके विधायक खरीदना चाहती थी। कामयाबी नहीं मिली तो मजबूरी में विधानसभा भंग होने जा रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी और उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज विधानसभा भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी एमएलएस को बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं, दिल्ली की जनता को सैल्यूट करता हूं। अरविंद केजरीवाल के दावों का कड़ा इम्तिहान लेने के लिए दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का विजय रथ तैयार है। मोदी की जीत के अश्वमेघ का घोड़ा सरपट भाग रहा है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में बीजेपी ने 4 सीटों से पूर्ण बहुमत का सफर पूरा किया है। दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय का नजारा बदल गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जैसे ही दिल्ली में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और उस पर मुहर लगा दी, उसके बाद से ही दिल्ली में जितने भी बड़ी पार्टियां हैं उनके मुख्यालयों पर हलचल है वो तेज़ हो गई। हम खड़े हुए हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटने शुरू हो गए हैं और न सिर्फ पार्टी अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, बल्कि दिल्ली बीजेपी के और दूसरे जो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मोदी जी का सिक्का भी और 15 साल चलेगा जी, ये तो कुछ भी नहीं, भी और 15 साल चलेगा जी। और 15 वर्ष के बाद वो इतने काम करके दे देंगे लोगों को कि फिर बाकी पार्टियों को लोग भूल ही जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपना पुराना करिश्मा दोहराने का भरोसा है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि साल भर में हालात बहुत बदल गए हैं। पहले जरा आंकड़ों के हवाले से एक तस्वीर देखते हैं। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33.07% वोट मिले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को 24.39% और कांग्रेस को 24.55% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.1%, आम आदमी पार्टी को 32.9% और कांग्रेस को 15.1% वोट मिले। लोकसभा चुनाव में दिल्ली बीजेपी की 70 में से 60 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी, जबकि 10 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी आगे रही। आंकड़े गवाह हैं कि 2013 के विधानसभा चुनाव से 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 13% बढ़ा है। ऐसे में अगर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कामयाबी दोहराई तो दिल्ली की 60 विधानसभा सीटों पर उसका कब्जा हो जाएगा। हालांकि सच ये है कि दोनों चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की अपेक्षाएं अलग तरह की होती है। लोकसभा में एक मोदी वेव लहर जैसा जो माहौल था, मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी टाइम गेन किया है और अब वो अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भी कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी अपने पुराने घमंड में सोचेगी कि हम वैसा ही लेके आ जाएंगे, उससे बड़ा बहुमत लाएंगे। ये उस गलतफहमी में कोशिश उनको भी करना चाहिए, हर पार्टी करती है। बीजेपी को यकीन है कि नरेंद्र मोदी की लहर जिस तरह लोकसभा चुनाव में चली, जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला, उसी तरह मोदी लहर दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाएगी। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के करिश्माई नेता हैं। दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग किया है। दोनों की ईमानदारी जनता की जांची परखी है।
बनारस की जंग के बाद अब दूसरी बार भारतीय राजनीति के दो योद्धा नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में टकराएंगे। किसमें कितना है दम, फैसला तो दिल्ली की जनता करेगी। अहमद अजीम के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के सियासी विरोधी हैं। यहां तक कि केजरीवाल बनारस में मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए। खैर, केजरीवाल मोदी का बार बार नाम लेकर उन्हें सवालों के कटघरे में घेरते हैं, लेकिन मोदी ने कभी केजरीवाल का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया। इतने विरोध के बाद भी तमाम बातें मोदी और केजरीवाल में समान हैं। सियासत के दो करिश्माई शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं का शक्ति परीक्षण होगा। इनका करिश्मा कसौटी पर होगा। मुझे लगता है कि मोदी का चेहरा अभी भी उनको फायदा दे रहा है और एक यंग जनरेशन में भी उसके प्रति देखिए मोह भंग बहुत जल्दी नहीं होता है। आप याद करें, कोई भी प्रधानमंत्री आए हों, ये तो वैसे भी इनका थोड़ा अलग तरह का था। असली टक्कर ये होगी कि क्या केजरीवाल को कौन दोनों में से हरा सकता है। चुनौती इन दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टी, जो हम मानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का बड़ा महत्व है मोदी लहर का। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने जिंदगी में लंबा संघर्ष किया है। यही वजह है कि दोनों में काफी समानताएं भी हैं। कमाल के कम्युनिकेटर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों की भाषण कला जोरदार है। जनता से सीधे कनेक्ट करने की कला दोनों नेताओं में लाजवाब है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही अपनी राजनीति की दिशा भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग की तरफ मोड़ दी है। ईमानदार और मेहनतकश अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों के दामन पर कोई दाग नहीं है। दोनों में दिन रात मेहनत करने का मादा है। एक ही जगह से मिशन शुरू, गजब का इत्तेफाक है। दिल्ली की जिस वाल्मीकि बस्ती से अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था, उसी वाल्मीकि बस्ती से नरेंद्र मोदी ने भी अपने सबसे बड़े मिशन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दोनों आंदोलन और क्रांति की उपज है, जबकि नरेंद्र मोदी अपने आप में ही आंदोलन है। जहां जाते हैं वहां का कारवां उनके साथ आ जाता है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पहले अपनी छवि से जूझना होगा। ईमानदार और असरदार की छवि तो उनकी बनी थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, वो स्टंट जनता भूली नहीं। केजरीवाल खुद अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ मोदी की लहर अभी भी उफान पर है। डीजल, पेट्रोल और तमाम दूसरी चीजों के गिरते दामों ने मोदी का भाव और बढ़ा दिया है। केंद्र की सत्ता में 5 महीने बाद भी नरेंद्र मोदी के नाम की चमक फीकी नहीं पड़ी। लोकसभा चुनाव में जो उनकी लहर चली थी, उसके कहर में अभी भी बाकी दलों की हालत पतली हो रही है। नरेंद्र मोदी दिनों दिन अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग के मास्टर हैं। रणनीति में तो इतने माहिर हैं कि दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सिंबल भी उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। केजरीवाल का चुनाव निशान झाड़ू हाथ में लेकर मोदी खुद पोस्टर बॉय बने हुए हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खेमे से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को निकाला और अपना बना लिया। हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। ये एक अटूट नाता था। नरेंद्र मोदी ने एक और ट्रेंड शुरू किया है। विधानसभा चुनाव में जहां पार्टियां स्थानीय मुद्दों पर रहती हैं, वहीं मोदी हर जगह नेशनल एजेंडा रखते हैं। कमाल की बात है कि मोदी का ये एजेंडा ही हर जगह जीता है। दिल्ली में जनता को अरविंद केजरीवाल अभी भी बिजली पानी की याद दिला रहे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में क्या चलेगा, बिजली पानी का मुद्दा या फिर मोदी का नेशनल एजेंडा। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।